हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जो है हिंदी की वीडियो वो नहीं डाल पाई थी, इसी वजह से मैंने आज अपनी 2-3 वीडियो जो है बना ली हैं। अभी आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। आई होप आप सब इसको पसंद करेंगे और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे वीडियो पे ज़रूर। तो आए हम जानते हैं, अब हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि क्या होती है ये देख लीजिएगा। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि ए या आ के बाद अगर ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई बनता है। तो दोनों के मेल से क्या बनता है भाई? आई। अगर ए या आ के बाद ए आ जाए या फिर आई आ जाए तो क्या बनता है? आई। ठीक है। अगर ए या आ के बाद ओ या आउ आ जाए तो क्या बनता है? आउ। तो ये हमारा क्या है? वृद्धि संधि है। देखो वृद्धि संधि से आप समझ जाओ, वृद्धि मतलब बहुत जो है ज़्यादा बड़ा, वृद्धि का मतलब बड़ा होता है ना। तो देखो जो ये हमारे आई हैं, आई की भी हमारी क्या मात्रा होती है? आई की भी हमारी ये 2 मात्रा होती है ना। तो ये वृद्धि एकदम बड़ा सा लग रहा है, और आउ की भी ये मात्रा होती है हमारी, मात्रिक रूप जो हमारा आउ का होता है ना। तो ये दोनों ही क्या हैं? एक तरह से आपको लग रहा होगा वृद्धि मतलब बहुत बड़ा सा लग रहा है ना। तो इससे आप इसको ट्रिक से बना लो, जहाँ पर आपको ये 2 मात्राएं दिख जाए वहाँ पर क्या होगी भाई? वृद्धि संधि होगी। और इस संधि को भी हम बनाना अब सीखेंगे। वो कैसे? देखो मैंने आपको बताया ए या आ के बाद, देखो ए के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। जैसे कि 1 जमा 1 मतलब यहाँ से क्या निकला? अ, और यहाँ से ए, तो अ और ए क्या बन गए? आई बन गए, तो एकक बन गया। तो आप वृद्धि संधि की एक बार जो है परिभाषा लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसको रफ करने वाली हूँ ताकि मैं ये शब्द आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए एक बार, ये लीजिए। वृद्धि संधि क्या होती है? ए या आ के बाद ए या आई आ जाए तो दोनों के मेल से आई बन जाता है, या अ और आ के बाद अगर ओ और आउ आ जाए तो दोनों के मेल से आउ बन जाता है। यही हमारी क्या कहलाती है भाई? वृद्धि संधि कहलाती है। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं वृद्धि संधि के बारे में। देखो वृद्धि संधि से कैसे हम शब्द बनाएंगे, कैसे हमारा संधि शब्द बनेगा, या फिर हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया हो तो भाई वीडियो को दोबारा से चालू करके एक बार ले लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो वीडियो होती है उनका यही फ़ायदा होता है, हम जितनी बार चाहें उन्हें देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ए प्लस ए क्या हो जाएगा? हमारा आई हो जाएगा। ए प्लस ए आई हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, मैं आपको शब्द दे रही हूँ 2, 1 + 1। इससे अब हम बनाएंगे क्या? संधि संधि शब्द बनाएंगे। इससे हम संधि शब्द बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? देखिए, देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि क्या है? अ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि क्या है? ए है। तो ये अभी यहाँ करवाया मैंने, देखो ए प्लस ए आई हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा? यही बनेगा ना। और इसका मात्रिक रूप क्या होता है? ये होता है आई का। तो अब यहाँ देखो ए निकाल लिया, यहाँ से ए निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ ये बचा ना, ए बचा। और ए आ प्लस ए क्या बन जाएंगे हमारे? मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई बन जाएगी। और इधर क्या बच गया? क बच गया। अब देखो ये जो है क्या बन जाएगा हमारा?
देखो एकक बना ना, सॉरी यहाँ मैंने आपको जो है एक बचेगा यहाँ पे हलंत वाला का, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, देख लीजिए एक बार दोबारा। यहाँ एक, ये जो एक है इसमें से मैंने ए निकाला तो यहाँ क्या बच गया, ए और क के नीचे हलंत, यही बचा ना। तो अब इससे शब्द कैसे बनेगा देखना, एक, ये जो आई की मात्रा है इस पे लग जाएगी, मैंने लगा दी ये। अब पीछे क्या है क, तो ये क्या बन गया हमारा एकक। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक प्लस एक क्या बन गया हमारा एकक। और कैसे बना, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, अगर ए प्लस ए जो है वो मिल जाए तो आई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया एकक कैसे बना। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है हमारा, देखिएगा क्या है। अगर देखो चीज़ें कहीं समझ में नहीं आ रही हो, या मैं जल्दी कर रही हूँ, या फिर किसी को लग रहा होगा मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, तो देखो मैं अपने तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ें, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ए में अगर आई हो तो भी क्या निकल के आएगा, तो भी क्या बचेगा, आई बचेगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि धन प्लस ऐश्वर्य। आप कहोगे मैडम आपने धनेश्वर यहाँ लिख तो रखा है, आप ये अब हमें बार बार क्यों करके दिखा रहे हो। मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी ऐसे ही शब्द बनाना सीख जाएं, ताकि आपकी वर्तनी शुद्धि भी जो है हो जाए और आपको शब्दों का ज्ञान हो। अब देखो यहाँ से धन से मैंने क्या निकाला, ए निकाल लिया, यहाँ से क्या निकाला, आई निकाल लिया, वही हमारा क्या बन गया, आई बन गया। अब देखो जब धन से मैंने ए निकाला तो धन में क्या बच गया, न के हलंत लग जाएगा, न के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर यहाँ से आई, और ये आई तो निकल गया था, इधर क्या बच गया था, ऐश्वर्य की जगह सर्वे, ये जो बच गया था वही लिखा, बस मैंने अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं ऐड किया। देखो जो मैंने निकाला था उसको निकाल के जो बचा मैंने वैसे का वैसा लिख दिया है। अब हम इससे शब्द बनाएंगे, कैसे बनेगा, देखो न में जब हम आई जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा धनई, और जो पीछे था हमारा वो ऐसे कैसे लिख देंगे, धनेश्वर्य। ठीक है, ये आपका शब्द बन गया। सीख गए होंगे आप शब्द बनाना। अगर यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे शब्द उठा उठा के आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगर फिर आ में अगर ए मिल जाए, ये देखो आ में अगर ए मिल जाए तो भी आई बनेगा। अब इसका क्या है शब्द, देखो ये ज़्यादा आते हैं, आ प्लस ए आई हो जाएगा। देखो सदा प्लस एव, इस तरह के शब्द आते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। हमने वही काम करना है। ए यहाँ से क्या निकला, आ, इधर से ए, हमें पता है आ और ए मिलकर क्या बनते हैं मैडम जी, आई बनते हैं। अब हमने जो इधर रह गया था, क्या रह गया था, सद प्लस आई प्लस वो, यही बचा ना हमारा। यहाँ देखो सदा से मैंने आ निकाला तो सद बच गया, सद के नीचे हलंत लगेगा, और इधर मैंने अगर ए से ए निकाला तो वह बच गया, जो बचा वो वैसे ही लिख दिया मैंने। अब देखो इस द में हलंत वाले में ये जुड़ जाएगी तो इधर दो मात्राएं ऊपर, और ये बन गया हमारा सदैव, सदा जमा एव सदैव। इसी तरह आ में अगर आई जो मिल जाएगी बड़ी आई तो भी आई ही बनेगा, रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। इसी तरह से आप शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आ का मेल या अ का मेल किसी ओ से हो तो ये भी करेंगे। अब हम यहाँ इनको मैं रफ कर रही हूँ भाई, देख लो। अगर किसी आ या ए का मेल किससे हो जाए भाई, ओ या औ से हो जाए
तो भी क्या निकलता है हमारा औ। इनके शब्द देख लीजिए। मैंने एक शब्द लिया दंत, दूसरा शब्द हमारा ओष्ठ। दंत ओष्ठ मतलब होता है दांत और होठ। अब देखो यहाँ से क्या निकला, दंत से तो से क्या निकला भाई पता है आप सब लोगों को। यहाँ से क्या निकला ओ। हमें पता है ए प्लस ओ क्या बन जाएंगे हमारे औ। ठीक है, फिर वही काम करना है। इधर क्या बच गया हलंत त के नीचे, इधर हमारा औ और इधर हमारा षष्ठ, सठ रह गया। तो अब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, देखो मार्कर, देखो क्या बनेगा। अब इस हलंत पे जो ये हलंत है ये हटा के इसमें औ हो जाएगा। ओ सॉरी ओ बनाया ना मैंने औ, और औ की जो है मात्रिक रूप हमारा क्या होता है ये वाला, तो ये वाला लग जाएगा यहाँ पे दंतोष्ठ है। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा महा प्लस औदार्य महोदार्य। देखो ये भी ऐसे ही शब्द बनेंगे महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो है वृद्धि संधि भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप घर पर अपने शब्दों को अपनी नोटबुक से या किसी भी कॉपी से, आपके पास अगर आपको संधि सीखनी है तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रफ कॉपी में ये चीज़ें उतार लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। और वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो एक बार दोबारा देख लेना। पर मेरे ख्याल से एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दोबारा जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ आसानी से जो है समझा रही हूँ, आसान तरीके से। अगर भाई कोई गलती होगी तो उसके लिए भी सॉरी पहले से ही, पर मैंने अपना जो है पूरा 100% देने की कोशिश की है भाई। तो इस तरह से एक बार आप रिपीट कर लेना। हमारी जो है संधि के 3 पार्ट हो गए स्वर संधि के। हमने पहले किया दीर्घ संधि, दोबारा किया हमने दूसरा गुण संधि, और तीसरा हमने किया है जो वृद्धि संधि है। अब हमारी इसके 2 ही पार्ट रह गए हैं, वो मैं आपको कल जो है करवाऊँगी। थैंक यू।